हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह इसका टेस्ट जो है, इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और ये टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व करिए। इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पढ़ने के साथ साथ जो है ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है उससे क्या है कि साथ में आप लोगों का रिवीजन भी होता चला जाएगा, जिससे जो फैक्ट हैं और उनसे रिलेटेड जो डाउट हो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आप लोग सॉल्व करिए, देखिए ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और कोशिश करिएगा कि मेरी आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर टिक करें और देखिए हम लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अपशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। दोनों विकल्प गलत क्यों है? क्योंकि यार भारत के अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें, भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में जो अवशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है, ये आपका गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि भारत का उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जो आपके पर्वत देखने को मिलेंगे वह सभी जो है नवीन वलित पर्वतों से बने हुए हैं। नवीन वलित पर्वतों से घिरा हुआ है, न कि अवशिष्ट या अपशिष्ट पर्वत से। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा जो कह रहा है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से होकर के जाता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से तो जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरता है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान, उसके बाद आ जाएगा नेपाल, फिर है आपका भूटान और उसके बाद हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, पहले नंबर पे पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल दूसरे नंबर पे, म्यांमार जो है तीसरे और भूटान जो है चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 3 4 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगर भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें, इसमें जो है भारत के सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के साथ 4096 किलोमीटर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे चाइना आता है। ठीक है, उसके बाद जिसकी सीमा जो है 3468 किलोमीटर लगती है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है जिसकी सीमा 3323 किलोमीटर है। उसके बाद है आपका नेपाल जिसकी सीमा है 1751। उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद भूटान है और भूटान के बाद अफगानिस्तान है। तो सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। सबसे अधिक जो सीमा है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान की जो भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, तो सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन राज्य पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। अगर हिमालयी राज्य की हम बात करें जो पूर्ण रूप से हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऐसे भारत में केवल 4 राज्य हैं और वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। इन्हें जो है पूर्ण रूप से हिमालयी राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के क्वाटरनरी काल की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं और भारत में यह भाग ब्लॉक भ्रंशन से प्रभावित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सही हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के क्वाटरनरी काल तक की चट्टान जो है पाई जाती हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की ऊर्ध्वाधर हलचलों व ब्लॉक को खंडों से भी प्रभावित देखने को, जैसे नर्मदा घाटी, रिफ्ट वैली में जो आपकी पड़ती है अरावली,
अरावली पहाड़ी के समान जो अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, पूर्वी भारत में जो मालदा भ्रंश है, ठीक है, ये सभी जो है भ्रंशन के उदाहरण हैं। और दूसरा ये है कि यह अत्यंत क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैग्मा ठंडा होने के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, जो प्राचीनतम, इन्हें प्राचीनतम मूलभूत चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। यह जीवाश्म रहित हैं, साथ ही यह चट्टानें पूर्णतः रविदार हैं। यह जो है किस चट्टान की विशेषता बता रहा है, आर्कियन, धारवाड़ कुडप्पा या फिर विंध्यन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह आर्कियन चट्टान की विशेषता है। यह जो है आर्कियन चट्टान की विशेषता है, जो मैग्मा के ठंडा होने के फलस्वरूप जो है इसका निर्माण हुआ है, और इसे मूलभूत चट्टान कहा जाता है, क्योंकि आर्कियन चट्टानों से ही अन्य जो चट्टान है उनका निर्माण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्कियन चट्टानों से ही हुआ है, ठीक है। इसमें रविदार अर्थात यह क्रिस्टल से इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें अवसाद जो है नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। और इसकी अगर हम बात करें तो धात्विक खनिजों की जो भंडार हैं इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आर्कियन हो गए, धारवाड़ हो गया, ठीक। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत भ्रमण के दौरान आपको निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विंध्यक्रम की चट्टानें देखने को मिल सकती हैं? सोन नदी घाटी का जो सेमरी क्षेत्र है, भीमा नदी घाटी में भीमा श्रेणी, या फिर मालदा भ्रंश के ऊपरी भाग में कॉर्बी एंगलोंग। कोड के हिसाब से सही आंसर का इसका चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। भारत में भ्रंशन के दौरान जो विंध्यक्रम की चट्टान, जैसे सोन नदी घाटी में सेमरी हो गया, आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में जो कुरनूल श्रेणी है, भीमा नदी घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, पालनी श्रेणी हो गया, ऊपरी गोदावरी घाटी और नर्मदा घाटी के उत्तर में मालदा बुंदेलखंड क्षेत्र में यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही, लेकिन इसमें कार्बी एंगलोंग वाला क्षेत्र जो है वह नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? नागटिबा, पीर पंजाल या फिर जास्कर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें, जास्कर श्रेणी जो है वह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत आते हैं उसमें से है आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, या आते हैं आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कुछ संगम दिए गए और मिलने वाली नदी, तो किनके संगम पर किस नदी का निर्माण होता है उसे आपको सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है कर्णप्रयाग की अगर हम बात करें, कर्णप्रयाग का जो निर्माण होता है पिंडार और अलकनंदा नदियों के संगम पर जो है कर्णप्रयाग का निर्माण हुआ है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा, ठीक है। और बात करें अगर विष्णुप्रयाग की, तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है, न कि भागीरथी और अलकनंदा, ठीक। किसके किसके? धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर जो है विष्णुप्रयाग का निर्माण हुआ है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर देवप्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है। और मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर नंदप्रयाग का निर्माण होता है, ठीक। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कुछ प्रमुख दर्रे दिए गए हैं, उनकी अवस्थिति। जेलेपला जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल है हिमाचल प्रदेश में, तूजू दर्रा है मणिपुर में। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें से केवल एक सही है, वो भी तूजू दर्रा जो है आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। जेलेपला दर्रा की बात करें, यह कहाँ पे है? जेलेपला दर्रा है आपके सिक्किम में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। पीर पंजाल जो है यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक। और तूजू दर्रा है आपका मणिपुर में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतः समतल और उच्च ढाल वाला है। उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है। विशाल मात्रा में अवसाद के प्रवाह के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। केवल तीन सही है, पहला दूसरा गलत है, ठीक है। उत्तरी भारत के मैदान की अगर हम बात करें तो यह समतल सपाट है, लेकिन उच्च ढाल वाला नहीं है, निम्न ढाल वाला है, ठीक है, निम्न ढाल वाला है, निम्न ढाल वाला है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और दूसरे में क्या कह रहा है कि उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है, सघन नहीं,
जो उत्तरी का मैदान है इसमें सघन विविधता नहीं पाई जाती, बहुत कम विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती है और यह ब्लॉक पर्वत जो है यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला, पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है जो अरब सागर में प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी हिस्से के नीचे की ओर विभ्रंश होकर के इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अर्थात भ्रंश घाटी के रूप में इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पर संरचनात्मक एकबद्धता पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, पश्चिमी घाट जो है यह सह्याद्री पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है और यह पर्वत एक वास्तविक पर्वत नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा करार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का जो अपर्दित भाग है यह इसी से इसका निर्माण हुआ है और इसकी जो उत्तरी भाग है वह बेसाल चट्टानों से निर्मित है जिसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट यह मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से निर्मित द्वीप नहीं पाए जाते हैं। अरब सागर के अधिकतर द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग द्वारा निर्मित हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। देखिए, भारत में प्रवाल निक्षेपों से बने द्वीपों भी पाए जाते हैं। अरब सागर के अधिकांश जो द्वीप है प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग और प्रवाल भित्तियों के निक्षेपों द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। गोदावरी की सहायक नदियों, गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। वेनगंगा, पंचगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता कौन जो है गोदावरी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा। वेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता यह सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाबलेश्वर चोटी से होता है और इसकी जो लंबाई है 1665 है, 1600 नहीं 1465 है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर लंबी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो है पूर्णा, वर्धा, कदम्ब, सबरी, वैनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पंचगंगा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नर्मदा जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके अंतर्गत जो है राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। नर्मदा जल विवाद में जो राज्य हैं इसमें टोटल जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 4 राज्य शामिल हैं जिनके बीच में नर्मदा जल विवाद है। ठीक है, नर्मदा जल के पानी को लेकर के जिसके बीच में विवाद है और इस विवाद को निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम पारित कर दिया गया था। कब? 1956 में। 1956 में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का जो गठन किया गया था, पारित किया गया था 1956 में पारित किया गया था। ठीक है, और नर्मदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में विवाद है इसको लेकर के। ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता है? पवनों का उत्क्रमण, एक ऋतु, परिवर्तनशील वर्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पवनों का उत्क्रमण देखने को मिलता है और परिवर्तनशीलता जो मौसम है या वर्षा है इसमें परिवर्तनशीलता भी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में बस एक ऋतु ही पाया जाता है। ठीक है, भारत में जो है जो आपको देखने को मिलेगा सर्दी भी देखने को मिलेगा, वर्षा ऋतु भी, और उसके साथ साथ जो ग्रीष्म ऋतु है ये भी जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत में एक ऋतु नहीं पाई जाती है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही? एल नीनो, दक्षिणी दोलन, सोमालिया धारा। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थल व जल के गर्म होने, ठंडे होने के दर में जो अंतर है, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये भी जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसके साथ साथ जो है आपका जो नदी जल का विस्थापन है, ठीक है, उसके मेडागास्कर में पूर्व में उच्च दाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति, तिब्बत का पठार का गर्म होना, ये भी जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। उसके साथ साथ जो पूर्वी जेठ धाराएं हैं ये भी प्रभावित करती हैं। इसके साथ साथ एल नीनो हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कुछ स्थानीय पौने दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, काल बैसाखी तमिलनाडु और आम्र वर्षा राजस्थान। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में आने वाली जो स्थानीय पवनें हैं इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है कर्नाटक में। और पश्चिम बंगाल में इसे कहा जाता है काल बैसाखी। कहाँ कहा जाता है? वेस्ट बंगाल में जो है इसे काल बैसाखी कहा जाता है। आम्र वर्षा कहा जाता है इसको केरल में, केरल में कहा जाता है। ठीक है, तो पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। प्रायः सुर्खियों में रहने वाली कॉकशायर का एक संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह मानव की एक प्रजाति है, या लद्दाख में रहने वाली जीव की एक प्रजाति है, या कीट की प्रजाति है जो कपास को हानि पहुंचाती है, या फिर यह एक मछली की प्रजाति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है मानव जाति की एक प्रजाति है कॉकशायर। ठीक है, कॉकशायर जो है मानव जाति की एक प्रजाति है। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो उत्पत्ति है वह यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया को माना जाता है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में मुख्य रूप से इस समुदाय के, या कह सकते हैं कॉकेसड समुदाय के लोग जो हैं देखने को मिलेंगे आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में लिंगानुपात कम होने के कारणों में कौन सा विकल्प हो सकता है? मतलब कौन से कारक लिंगानुपात के कम होने के लिए उत्तरदायी है? शैशवावस्था में कन्या शिशुओं की हत्या, बच्चों के जन्म के समय अधिक संख्या में स्त्रियों की मृत्यु, गर्भावस्था में भ्रूण हत्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के लिंगानुपात में कमी का ये तीनों कारक जो है उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। गौड़ जनजाति देश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। संचाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति से संबंधित है। मेढ़ा असम में पाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। मेढ़ा यह असम की नहीं, मेढ़ा की अगर हम बात करें यह राजस्थान की जनजाति है, राजस्थान में पाई जाने वाली, वहाँ निवास करने वाली जनजाति है मेढ़ा। ठीक है, न कि असम में। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। भारत में चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था के लिए 2010 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो पारित किया गया था 2010 में नहीं बल्कि 2005 में किया गया था। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात आते हैं, यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र जो है मुख्य रूप से शामिल हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा जो है गलत है। ठीक है, भारत में जो सूखा प्रवण क्षेत्र है उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, न कि 75 सेंटीमीटर से अधिक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हिमालय क्षेत्र की ऑल इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही हैं। इंडियन प्लेट के उत्तर में यूरेशिया प्लेट स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार में आने वाले भूकंपों की व्याख्या भ्रंशन रेखा के सहारे किया जाता है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान जो आंकड़ा केंद्र है हैदराबाद में स्थित है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र हैदराबाद नहीं बल्कि नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है। तो चौथा जो है आपका गलत है, अन्य तीनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। सेतु समुद्रम परियोजना निम्नलिखित में से किसे जोड़ेगा? पाक की खाड़ी और पाक जलसंधि को, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी को, या फिर मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को, या किसे जोड़ेगा ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ेगा सेतु समुद्रम परियोजना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। थार रेगिस्तान से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो विस्तार है पाकिस्तान में चेलिस्तान रेगिस्तान के रूप में है। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 61% है। इसका दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है और इसमें खेजड़ी के वृक्ष, जो राजस्थान का रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इसका जो विस्तार है दक्षिण की तरफ नहीं बल्कि पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ इसका मुख्य रूप से विस्तार हो रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3।
जेट स्ट्रीम के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? जेट स्टीमर के रूप में जाने वाले वायुमंडल की ऊपरी परतों में वायु धाराएं मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान का निर्धारण कर सकती हैं। पृथ्वी पर प्रमुख जेट धाराएं पूर्व से चलने वाली हवाएं हैं। यह अलग अलग दिशाओं में भी चल सकती हैं। कोरियोलिस बल और सौर विकिरण द्वारा वायुमंडल तापन इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वी पर प्रमुख जेट धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से चलती हैं, गलत है। जेट धाराओं की अगर हम बात करें, जेट धाराओं की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व होती है, ठीक है, न कि पूर्व से पश्चिम। तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्कन पठार के बड़े क्षेत्र में फैले लावा के जमने से निर्मित हुआ है। वे खनिज पदार्थों में बहुत समृद्ध है क्योंकि यह मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनाई गई है और यह मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, दक्कन वाली मिट्टी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी के बारे में तीनों विकल्प आपके सही है, ठीक है। इसका जो मुख्यतः निर्माण होता है रेगुर मिट्टी का, ज्वालामुखी उद्गार के बाद इसका निर्माण होता है और इसका जो विस्तार है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। खनिज संसाधनों से यह समृद्ध होती हैं, ठीक है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशिष्ट मिट्टी है। निचले क्षेत्रों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टी अधिक क्षारीय होती है। भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर डालीदार हो जाती हैं। इनका प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि निचले क्षेत्रों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टी अधिक क्षारीय होती है, जो कि गलत है। ऊपरी भागों की तुलना में निचली भाग जो है यह मृदा अधिक क्षारीय होती है, ठीक है। तो बी जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। सोन नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोन पर पहला बांध जो बनाया गया था 1873-74 में डेहरी में बनाया गया था। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 8 किलोमीटर ऊपर की ओर और 1968 में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। माजुली यह भारत का प्रमुख नदी द्वीप है और यह भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। आपको बताना है कि यह किस नदी के मध्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, ताप्ती या फिर नर्मदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, माजुली। और इसकी अगर हम बात करें, माजुली द्वीप जो है जिसका विस्तार लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। माजुली जो माओलियसम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बंदरपूछ चोटियों पर जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। मानसूला चोटियों पर जो निचले हिमालय के मसूरी क्षेत्र का हिस्सा है। शीश पंगमा चोटियों पर जो निचले हिमालय के मुसेरी रेंज का भाग है, या कैलाश की चोटियों पर जो हिमालय के निचले हिमालय की सीमा का हिस्सा है। आपको बताना है यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदरपूछ चोटियों पर जो गढ़वाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोलेरू झील के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह ताजे पानी की झील है, यह ओडिशा में स्थित है, यह कृष्णा और गोदावरी नदियों से जुड़ा हुआ है और इसका सतही क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ओडिशा में स्थित है, यह गलत है। कोलेरू झील की अगर हम बात करें, यह ओडिशा नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चिल्का झील आंध्र प्रदेश, बेम्बानर तमिलनाडु, परीचू तिब्बत और लोनार झील मध्य प्रदेश। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो सही है, अन्य विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। बात करें अगर चिल्का झील, चिल्का झील जो है यह आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। बेम्बानर की बात करें, बेम्बानर है आपके केरल राज्य में और लोनार झील जो है यह आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। मृदा अपरदन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? जल, हवा, मानवीय गतिविधियां और आपदाएं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी जो आपकी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो जल हो, हवा हो, मानवीय गतिविधियां हो या फिर आपदाएं हो, इनके द्वारा मृदा का अपरदन होता है। तो ये सभी जो है इसके लिए उत्तरदायी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्णपाती वन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। पानी की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और सूखे में विभाजित किया गया है। कौन सा विकल्प सही होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। वनों की अगर हम बात करें, इसमें जो है पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण पर्णपाती वन दो भागों में बांटा गया है। जहाँ वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जहाँ वर्षा 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, उसे उष्ण पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया है और वर्षा के आधार पर इसका जो निर्धारण किया जाता है ये भी आपका सही है। दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, भारत की साक्षरता दर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? महिला साक्षरता की दृष्टि से मिजोरम का पहला स्थान है, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से और कुल साक्षरता की दृष्टि से केरल पहले नंबर पे है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन जो है, एक सेकेंड, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए, महिला साक्षरता, कुल साक्षरता और पुरुष साक्षरता, इन तीनों ही दृष्टि से केरल पहले नंबर पे है। ठीक है, केरल पहले नंबर पे है और मिजोरम इस मामले में दूसरे नंबर पे आता है। मिजोरम जो है यह दूसरे नंबर पे आता है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। भारत में प्रजातीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निग्रिटो प्रजाति समूह नहीं पाया जाता है। भारत में नॉर्डिक प्रजाति समूह का मुख्य संकेंद्रण उत्तर पश्चिम भारत में है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत में निग्रिटो प्रजाति से संबंधित जो समुदाय है वो भी पाया जाता है। ठीक है, और भारत की बात करें, भारत में निग्रिटो प्रजाति समूह सबसे पहले समुदाय है। मतलब भारत में जो समुदायों का आगमन हुआ था उसमें निग्रिटो सबसे पहले हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये मुख्य रूप से अंडमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नॉर्डिक भी पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो है नॉर्डिक प्रजाति के साथ साथ जो है इसमें भूमध्य सागरी जो समुदाय हैं वो भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में निग्रिटो नहीं पाए जाते हैं, ये भी जो है इनकी संख्या भी भारत में देखने को मिलती है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला जो है वो गलत है। क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित होती हैं मानचित्र के पैमाने के आधार पर सटीक निर्णय, क्षेत्र की एकीकृत विशेषता में नाटकीय परिवर्तन, स्थानिक वास्तविकता या फिर एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाई की सीमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का सबसे अधिक प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? सिंचाई, घरेलू उद्योग या फिर खनन और कोयला क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत में सबसे अधिक पानी का जो उपयोग होता है वह सिंचाई में होता है। ठीक है, भारत सबसे अधिक कंज्यूम जो पानी का करता है सिंचाई में करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ, नई उपज वाली गेहूं की किस्मों को नॉर्मल बोरलॉन्ग द्वारा विकसित किया गया और कई देशों द्वारा इसे अपनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। डक्कन पास या डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? स्कॉटलैंड, रूटलैंड और लिटिल अंडमान, अंडमान और निकोबार, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान या दक्षिणी और लिटिल अंडमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बात करेगा डक्कन पैसेज की, यह रूटलैंड और लिटिल अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सूखा पड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने से पड़ता है। सूखे से निपटने के लिए सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और सूखे से निपटने के लिए सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब किया गया था? ये भी याद रखिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। ठीक है, DPAP, इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। लावा पठार में लावा मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में लाल मिट्टी की प्रचुरता होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जो जलप्रपात हैं वो पाए जाते हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी का निर्माण हुआ है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात है। कर्नाटक में जोल या गरसोप्पा जलप्रपात है। ये सभी जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं। उसके साथ साथ लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। ठीक है, और न कि लाल मिट्टी। जो लावा पठार है इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, लाल मिट्टी का नहीं होता है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से लगती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, भारत की जो स्थलीय सीमा है यह 8 नहीं बल्कि 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ जो है सीमाएं लगती हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम नहीं बल्कि गोवा है, ठीक है। तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं और शिवालिक के सबसे दक्षिण में स्थित है। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। सबसे उत्तर में हिमाद्री है और सबसे दक्षिण में शिवालिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा का मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। सभी मैदानों का निर्माण नदियों के लाए हुए निक्षेपों से हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। नेक्स्ट देखिए साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। भारत के किन पड़ोसी देशों की सीमा समुद्री सीमा से नहीं मिलती है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका नेपाल और भूटान। इनकी सीमा जो है नदी क्षेत्रों या कह सकते हैं कि नदियों के साथ या समुद्रों के साथ इनकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी और रोजवुड हैं। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। मरुस्थलीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। इसमें मृदा का ह्रास होता है और इससे खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडराता है, या कह सकते हैं कि उसके खाद्य जो आपका उत्पादन है उस पर भी खतरा उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल संभर नदियाँ झील के आसपास का क्षेत्र है जिससे उसमें जल भर जाता है। नानो घाट में वर्षा जल संचयन की प्राचीन व्यवस्था के साक्ष्य पाए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हैं। और नानी घाट वर्षा जल संचयन अगर हम बात करें कहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चारागाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहाँ प्रायः वर्षा कम होती है और यह मिट्टी की गहराई और गुणवत्ता भी कम पाई जाती है। अर्धशुष्क परितंत्र काफ़ी संवेदनशील और नाजुक होता है। कौन सा विकल्प चारागाह के बारे में सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशतता के आधार पर कौन सा है? मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। अगर इसे स्टार्टिंग से देखिए तो सबसे अधिक जो नगरीकृत राज्य है प्रतिशतता के हिसाब से वो आपका गोवा है 62.17%। दूसरे स्थान पे मिजोरम आता है 51%। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे 48, केरल चौथे नंबर पे 47, फिर महाराष्ट्र और गुजरात आता है, ठीक है। तो नगरीकरण प्रतिशतता के हिसाब से पहले नंबर पे गोवा है, मिजोरम दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु तीसरे, केरल चौथे, महाराष्ट्र पाँचवें और गुजरात छठे नंबर पे है। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पूर्णतः केरल में है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रीय जो जलमार्ग थर्ड है यह जो है कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक है। कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक है, पूर्णतः केरल में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? NH7 या वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, NH8 जोड़ता है दिल्ली को लखनऊ से और NH6 जोड़ता है दिल्ली से मुंबई को। कौन सा विकल्प सही है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग शायद किसी टेस्ट सीरीज में सॉल्व किए थे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे रिलेटेड, जिसमें सारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग अब तक के हैं वो सब आपको बताया गया था और कहाँ कौन किसको जोड़ता है, किसकी लंबाई कितनी है, उसको डिटेल में बताया गया था। तो वो अगर आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जरूर देख लीजिएगा, ठीक। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है यह दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 यह हजीरा गुजरात को कोलकाता से जोड़ता है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग भूमि है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है।
वेदिका फॉर्म समुच्च रेखी जुताई और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण में उपयोगी होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग भूमि है, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 30% भाग जो है भूमि है, न कि 20। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्प्रिंकलर, किसमें जो है स्प्रिंकलर का उपयोग होता है? जल सिंचाई में, मृदा संरक्षण में, जल अलवणीकरण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। स्प्रिंकलर जो है यह सिंचाई की एक विधि है जिसमें जो है जल की हानि से रोका जाता है। ठीक है, जैसे मतलब जल की जो बर्बादी होती है उसको रोका जाता है। इस स्प्रिंकलर के माध्यम से जो है फुहार कृषि की जाती है। ठीक है, ऑप्शन है फुहारा के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र होता है। जैवमंडल जो है वह स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच स्थित एक सकरा क्षेत्र होता है। भारत में जलोढ़, काली, लाल लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से विवृत कूपक और कूपकी किसके प्रकार हैं? पत्थर के, खनन के, या फिर ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। विवृत कूपक और कूपिका यह खनन के प्रकार हैं और मुख्य रूप से यह जो शब्द हैं वो किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? कोयला खनन वाले क्षेत्र में। कोयला खनन के मुख्य रूप से यह क्या है? प्रकार हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। अयस्क खनिज अवयव, अयस्क खनिज अवयव के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। शैल वह है जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है गलत है, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए खनिज जो है, खनिज विभिन्न प्रकार के सैलों में पाए जाते हैं और कुछ जैसे अग्नि में पाए जाते हैं, कुछ रूपांतरित में पाए जाते हैं सैल, जबकि अन्य औषधि सैलों में पाए जाते हैं। कायांतरित जो है कुछ जो है औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नि और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। इसमें जो है इनका विशाल निक्षेप पाया जाता है। जैसे उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबे का मुख्य रूप से अयस्क पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम के मुख्य रूप से अयस्क पाए जाते हैं। किसमें? जो अग्नेय कायांतरित चट्टानें हैं उसी में पाए जाते हैं। ठीक है, और यह जो है किसके उदाहरण है? खनिज के उदाहरण है। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों की औषधि सैल समूह जो है यह अधात्विक खनिजों के उदाहरण है, जिसमें मुख्य रूप से चूना पत्थर पाए जाते हैं। खनिज जो है ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम भी औषधि चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित सैल समूह में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन औषधि स्तर में पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। धात्विक खनिज जो है यह अग्नि और कायांतरित सैल समूह में पाए जाते हैं और खनिज ईंधन जो है यह औषधि समूह में पाए जाते हैं। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे, दोनों विकल्प गलत है। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का जो सर्वाधिक संचित भंडार है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई पे पाया जाता है। ठीक है, बॉम्बे हाई पे, और सबसे अधिक भंडार जो है भारत का यहीं पे पाया जाता है, लगभग 40% के आसपास, 40% के आसपास। तो पहला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। और भारत में प्राकृतिक गैस का जो सबसे अधिक भंडार पाया जाता है वह अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है, लगभग 36% भंडार जो है इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। भारत में कोयले के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भारत में नहीं पाया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला जो उच्च कोटि का कोयला जिसे माना जाता है, यह भी जो है भारत में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यह जो और भारत में किस क्षेत्र में पाया जाता है? एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले की अगर हम बात करें, एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले की बात करें तो यह मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी वाले क्षेत्र में, भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसमें जो कार्बन की मात्रा है लगभग 80 से 95% के बीच में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के बाद विश्व में अबरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक चाइना है। भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत में आंध्र प्रदेश के कोलार में सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। एल्युमिनियम को उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, तीसरा सही है, बाकी अन्य दोनों विकल्प आपके
गलत हो जाएंगे। अवरक की अगर हम बात करें तो भारत विश्व में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, और इस मामले में भारत पहले नंबर पे है। ठीक है, भारत पहले नंबर पे है। और कोलार में जो सोना की खान है, यह आंध्र प्रदेश में नहीं पाई जाती बल्कि कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम के अयस्क जो है बॉक्साइट है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं कोयला और पेट्रोलियम, जल विद्युत, सौर ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोयला और पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण जो मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। सीएनजी गैस का एक पर्यावरण हितैषी गैस है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया था, न्यूजीलैंड में शुरू किया गया था। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित जो बस है, इसकी शुरुआत न्यूजीलैंड में नहीं की गई थी। कहाँ पे की गई थी? स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में। तो पहला गलत है, दूसरा सही। निम्नलिखित में से कल्पक्कम, तारापुर, राणा प्रताप सागर और नरौरा किससे संबंधित है? इन सभी का जो संबंध है किससे है? देखिए, इनका जो संबंध है, इन सभी का जो संबंध है वह परमाणु ऊर्जा से है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा से, ऑप्शन सी। भारत में यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 2/3 यूरेनियम का खनन केरल से होता है। यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दूसरा जो है, इसमें क्या पूछा? दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। भारत में 2/3 से अधिक, लगभग 80% यूरेनियम के जो भंडार हैं, वो झारखंड में पाए जाते हैं, झारखंड में। और यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है, ये आपका सही है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें थोरियम की, थोरियम किससे प्राप्त होता है? मोनाजाइट बालू से। लेकिन यूरेनियम का जो खनन होता है यूरेनियम के रूप में ही होता है। ठीक है, तो इसका प्रत्यक्ष खनन होता है। दूसरा सही है, पहला गलत। निम्नलिखित में से सनराइज उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? सनराइज उद्योग, जो उभरते उद्योग हैं इन्हें सनराइज उद्योग कहा जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, और प्रथम वस्त्र उद्योग जो बनाया गया था 1818 कोलकाता में बनाया गया था। ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। एक सेकेंड, पूछा है कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं। ठीक है, पहला जो वस्त्र कारखाना खोला गया था, पहला सूती वस्त्र कारखाना जो खोला गया था 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, लेकिन यह जो है क्या हुआ था? असफल रहा था। इसके बाद जो है जो दूसरा सफल कारखाना खोला गया था 1854 में कवासी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में खोला गया था। ठीक है, मुंबई में खोला गया था, कब? 1854 में जो सफल कारखाना खोला गया था। बाकी पहला जो प्रयास किया गया था वह 1818 कोलकाता में खोला गया था, कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन यह असफल रहा था। दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मैनचेस्टर गांधीनगर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर गांधीनगर को कहा जाता है, और 1859 में पहली सूती मिल गांधीनगर में स्थापित की गई थी। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन घाटी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, पहला और दूसरा जो है गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, भारत का जो मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद को कहा जाता है, और जिसमें गुजरात में 1859 में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी, 1859 में। ठीक, पहली सूती मिल की स्थापना गांधीनगर में नहीं किया गया था। ठीक है, बल्कि कहाँ पे किया गया था? गुजरात में किया गया था, गुजरात में किया गया था। तो पहला और दूसरा यह दोनों आपका गलत हो जाएगा। और बेंगलुरु में स्थित है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी, यह तीसरा आपका सही है। तो तीसरा, पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही। निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण में तृतीय रूप से अभिप्राय है। जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय क्या है? भूपृष्ठ पर फैले लोगों की संख्या को जनसंख्या वितरण का तृतीय रूप कहा जाता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन्म दर को प्रति 10,000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या से मापा जाता है। जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या को कहते हैं जिसमें लगती जीवन रहने की आशा की जाती है। उत्तर प्रवास का अर्थ व्यक्ति द्वारा एक देश को छोड़ना है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है। पहला जीवन प्रत्याशा या जन्म दर जो मापा जाता है वह 10,000 नहीं बल्कि 1,000 जीवित जन्म दर पर मापा जाता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड या जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण करता है। यही आपका सही है, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है इसके लिए उत्तरदायी क्या है? इसके लिए उत्तरदायी है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ इसमें क्या है कि भूमध्य से आने वाली जो चक्रवातीय विक्षोभ है वह शीत ऋतु में भारत में वर्षा करती है, जो मुख्यतः रबी की फसल के लिए लाभकारी होता है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीत ऋतु में क्या है? वर्षा होती है। शीतकालीन रात में तापमान में वृद्धि हो जाती है, या इसका मुख्य रूप से सूचक भी होता है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ से जब वर्षा होने वाली होती है तो रात्रि के तापमान में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, ठीक। ऑप्शन डी। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होती है। भारत में इसका प्रवेश पश्चिम जेट प्रवाह द्वारा होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति कैस्पियन सागर नहीं बल्कि भूमध्य सागर से होती है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतः उष्ण अभिसरण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है। सूर्य की स्थिति में उत्तरायण के साथ उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ दक्षिणायन होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? एल नीनो, पश्चिमी जेठ धारा, तिब्बत का पठार। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कारक जो हैं यह भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण क्या है? वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट शुष्क रहता है क्योंकि तमिलनाडु तट की अगर हम बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी के मानसूनी के समानांतर है, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर का शाखा है इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके समानांतर है, और किसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की शाखा जो है इसके समानांतर है, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर शाखा है इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दोनों विकल्प सही हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तर मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? इसमें क्या कह रहा है कि शीत ऋतु में भारत का जो उपमहाद्वीपीय तटीय भाग है तापांतर अधिक होता है और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम होता है, ये गलत है। देखिए भारत का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे समकारी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे तापमान जो पूरे वर्ष यहाँ पे तापमान में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और ना ही बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे समकारी जलवायु पाई जाती है। सबसे अधिक तापमान जो भारत में इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तापांतर देखने को मिलता है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व भागों में देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे गर्मियों में तापमान जो है बहुत ज़्यादा लगभग 40 से 45 पहुँच जाता है, और सर्दियों का तापमान माइनस में भी चला जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक तापांतर भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है, और सबसे कम जो है यह प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। मानसून प्रस्फोटन देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है। भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में भी विविधता देखने को मिलती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है सही है, सभी विकल्प सही। देखिए मानसून जलवायु जो है किसी भी क्षेत्र के निवासियों के वहाँ पे रहने की जो स्थिति है, उनके भोजन, उनके पहनावे, इन सभी को डिसाइड करती है, ठीक है, कि कहाँ के लोग कैसे वस्त्र पहनेंगे, कैसे भोजन करेंगे, ठीक है, और किस प्रकार के रहेंगे। जलवायु मानसून जो है बहुत ही व्यापक स्तर पर इसको निर्धारित करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह वन शीत व शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, और इस वन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह वन विरल होते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और औसत वार्षिक जो तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और पतले होते हैं। यहाँ पे जो सघन वन होते हैं वह विरल नहीं बल्कि बहुत ही सघन होते हैं, और यह वन शीत और शुष्क प्रदेशों में बटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है हमेशा जो है वर्षा की स्थिति विद्यमान रहती है, इस कारण जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है अधिक रूप से नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरा आपका सही है, पहला तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आता है। हिमालय
पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये दोनों विकल्प सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4। भारत में प्रायद्वीपीय वन जो पाए जाते हैं या मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? या पाए जाएंगे पश्चिमी घाट पे, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे। यहाँ पे जो है यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैंग्रोव वन के बारे में जो कथन दिए गए हैं देखिए, मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। सामाजिक वानिकी में शामिल है, किसे शामिल किया जाता है? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, मरुस्थलीय वानिकी या फिर फॉर्म वानिकी? गुण के हिसाब से बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, 4। ठीक, ऑप्शन 1, 2, 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक वानिकी की अगर हम बात करें जैसे 3 भागों में बांटा गया है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फॉर्म वानिकी। मरुस्थलीय प्रकार का कोई वानिकी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुंदरवन जैवमंडल नीचे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। सुंदरवन जीवमंडल नीचे में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कौन सा इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? इसमें अगर हम बात करें सुंदरवन डेल्टा में, यहाँ पे मुख्य रूप से सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और शेर जैसी पूंछ वाले जो बंदर हैं या यहाँ पे नहीं बल्कि कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी के पर्वतीय वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समान रूप से प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंध और मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंध या उपोष्ण प्रकार की पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वा से ही उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से वर्षा होती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों विकल्प। हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल हैं वी आकार की घाटी, छिप्रिकाएँ, समतल घाटी, गुम्फित गुहिकाएँ। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिमालयी अपवाह तंत्र में ये सभी जो है आकृतियाँ जो है भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, वी आकार की घाटी, छिप्रिकाएँ, समतल घाटी और गुम्फित वाहिकाएँ, इन सभी का निर्माण जो है हिमालयी अपवाह तंत्र में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु की सहायक नदी व्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें झेलम नदी पर डल झील नहीं, झेलम नदी पर जो है डल झील का निर्माण नहीं हुआ है। झेलम नदी पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सा है? हाँ, झेलम नदी पर अगर हम बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से डल नहीं बल्कि वूलर झील का जो निर्माण है यह झेलम नदी द्वारा हुआ है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? रांगो या फिर सांगपो, दिबांग, लोहित, मानस। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियों में सुबनश्री, तीस्ता, मानस, दिहांग, दिबांग, सांगपो, लोहित, सुबनश्री, कामेंग, जिया भरेली, पगलादिया, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन विशेषता अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ तेज बहती हुई गहरे गाज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत से जलप्रपात बनाती है और यहाँ का क्षेत्रीय जो व्यापार है दुआर के नाम से जाना जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। देखिए जो उत्तर पूर्वी हिमालय में पाया जाता है उसको दुआर कहते हैं और उत्तर पश्चिम हिमालय में दून कहते हैं। जैसे उत्तराखंड में देहरादून, कोटली दून, चंबी दून, पोटली दून, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि उत्तर पूर्वी हिमालय में दुआर पाया जाता है। अलीपुर दुआर हो गया जो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मुख्य रूप से तो याद रखिएगा कि दुआर और दून कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम। कौन सी पहाड़ी जो है आपके पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं, अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डेमम। ऑप्शन डी। चावल की कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान लगभग 25 सेंटीमीटर से अधिक और वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प सही होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। चावल उत्पादन में भारत जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चाइना द्वारा किया जाता है, ठीक, तो बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र हिमालयी नदियों की भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़, पत्थरों तथा मोटे बालू से निर्मित है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को जाना जाता है भाबर के नाम पर, भाबर के नाम से जाना, जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र का विस्तार हुआ है, जहाँ पे नदियाँ जो है एकाएक के सतह पर आती हैं और यहाँ पे दलदली क्षेत्र का विकास होता है, ठीक। और यह मुख्य रूप से आवास क्षेत्र नहीं होता है, ठीक, याद रखिएगा। उसके आगे जो है नदियाँ जहाँ पे फिर प्रवाहित होती हैं, फिर जो है यहाँ पे नदियाँ जब प्रवाहित होती हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के मैदानों पाए जाते हैं, खादर और बांगर। खादर जहाँ नवीन बाढ़ का पानी जाता है और नवीन मृदा का निर्माण होता रहता है हर साल, उसे खादर कहते हैं। और बांगर उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वो वर्षा की जल से, या कह सकते हैं कि बाढ़ की जल से अप्रभावित रहता है, जहाँ पे बाढ़ का जल अब वर्तमान समय में प्रवेश नहीं करता है, उसे बांगर कहते हैं, ठीक है। तो नदियाँ जब पर्वतीय हिमालयी क्षेत्रों से या पर्वतीय क्षेत्रों से उतरती हैं तो सबसे पहले भाबर का निर्माण करती हैं, भाबर के बाद तराई क्षेत्र का निर्माण करती हैं, उसके बाद फिर जो है मैदानी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दो भाग आता है उसका, खादर और बांगर, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है और यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहाँ पे वर्षा जो है 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। और इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? उष्ण जो है आपका जो है, इसकी अगर हम बात करें, उष्ण पर्णपाती वन और जी क्या कहते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। उष्ण पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन दो भागों में इसे बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंदन, महुआ, सागौन और बांस आदि प्रजातियों की वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेसर निक्षेप के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप होते हैं। इन निक्षेपों में सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसे महंगी धातुएं पाई जाती हैं। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित मृदाओं को क्षेत्र के घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए। जलोढ़, काली, मरुस्थली और लाल, इन्हें जो है आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करने हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मृदा का विस्तार है? जलोढ़ मृदा का विस्तार है। भारत के लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। काली मृदा की अगर हम बात करें, काली मृदा का जो विस्तार लगभग 15% क्षेत्र पर है, ठीक। मरुस्थली मृदा जो है भारत के लगभग 4 या 4.5% भाग पर पाया जाता है, ठीक। और लाल मृदा जो है भारत के 18-18.5% भाग पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1, 4, 2, 3 ऑप्शन बी। मृदा के निम्न कणों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मतलब इनका जो डेंसिटी है, इनके जो कण का आकार है, उसके हिसाब से आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका ग्रेवल, ग्रेवल के बाद आ जाएगा बालू, बालू के बाद गाद, फिर क्ले, ठीक है। 2, 3, 4, एक ऑप्शन सी। भूसर एवं भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? भूसर एवं भूरी मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में, जो मरुस्थली वाले क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? हजारीबाग अभ्रक, हट्टी स्वर्ण, जादूगौड़ा यूरेनियम, जावर तांबा, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जावर तांबा, यह गलत है, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़ीसा मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है, कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। देखो, उड़ीसा मैग्नीज के शीर्ष भंडारण राज्य है, और क्या कह रहा है कि उत्पादक राज्य, ठीक है। उड़ीसा जो है यहाँ पे मैग्नीज का शीर्ष भंडार पाया जाता है, लेकिन मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है यह पहले नंबर पे, ठीक है। उड़ीसा भंडारण के मामले में पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश उत्पादन के मामले, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। लौह अयस्क के उत्पादन के संबंध में घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा। इसकी अगर हम बात करें तो लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, या घटते क्रम में, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2। लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में लौह अंश की विद्यमानता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे अधिक लोहे का जो अंश, लौह अंश जो पाया जाता है
वह पाया जाता है हेमेटाइट में लगभग 60 से 62%। मैग्नेटाइट में जो पाया जाता है इसमें जो है 60 से 65% पाया जाता है। लियोनाइट में पाया जाता है 30 से 50 और सीडेराइट में पाया जाता है आपका 30 से 45। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 3 2 4 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अवरक के भंडार कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान? सबसे अधिक अवरक के जो भंडार हैं वह पाए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशतता सबसे अधिक है? वनों का अगर प्रतिशतता के हिसाब से हम बात करें तो इसका सबसे अधिक जो विस्तार है वो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि पूरे भारत के संदर्भ में अगर देखें कि भारत में सबसे अधिक जो वनों की प्रतिशतता कहाँ पे है तो उसका हो जाएगा मिजोरम। लेकिन इस कूट के हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके हिसाब से देखिए तो अरुणाचल प्रदेश सही होगा, ऑप्शन ए। भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है? पूर्वी पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पश्चिमी घाट? पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पश्चिमी घाट? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोयला खदान में कोकिंग कोयले की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है? बैलाडीला, झरिया, रानीगंज या फिर सिगरौली? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झरिया। और भारत के कुल कोकिंग कोयले का लगभग 90% का जो उत्पादन है यहीं से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं? कोयले का सबसे अधिक जो भंडार है उस मामले में भी झारखंड पहले नंबर पे है। भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 29% जो भंडार है यह झारखंड में ही पाया जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीयक कोयला भंडार का निर्माण इयोसीन काल में हुआ था और तृतीयक कोयला भंडार असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कच्चा तेल कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। कच्चा तेल उस स्थान से मिलता है जहां इसका निर्माण होता है। कच्चे तेल के साथ गैस भी पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि कच्चे तेल का उद्गम कार्बनिक है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्चा तेल जो है यह कायांतरित चट्टानों में नहीं बल्कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों में, तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है बाड़मेर, राजस्थान है। ठीक है, राज्यों के क्रम में जो है बाड़मेर राजस्थान है। अगर इसमें भारत के कुल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें अपतटीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें राज्य पूछ रहा है तो राज्यों में बाड़मेर राजस्थान आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए, प्राकृतिक गैस के जो सबसे अधिक भंडार हैं वो पाए जाते हैं आपके बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई में प्राकृतिक गैस जो है इसके सबसे अधिक भंडार हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। तुलनात्मक रूप से विद्युत ऊर्जा एक सस्ता, प्रदूषण रहित एवं नवीकरणीय स्रोत है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? धुआराम गुजरात, कहलगांव बिहार, मैंगलुरु आंध्र प्रदेश और ऊंचाहार पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊंचाहार। इसकी अगर हम बात करें ऊंचाहार यह पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ऊंचाहार है और यह जो है थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र सही सुमिलित नहीं है? बागड़ी, चुटका छत्तीसगढ़, कवाड़ा आंध्र प्रदेश, कुम्हारिया हरियाणा और मीठी विरधि गुजरात? सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बांगड़ी चुटकी नाभिकीय संयंत्र जो है यह भारत का एक प्रस्तावित नाभिकीय संयंत्र है जिसका निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन में चावल का क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही दूसरा गलत। चीन चावल के उत्पादन में चीन पहले नंबर पर है लेकिन चावल के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है इस मामले में भारत पहले नंबर पर है। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत की अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक है। भारत का देशांतरीय विस्तार चीन से लगभग आधा है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, भारत का देशांतरीय विस्तार चीन का आधा है, सही है, लेकिन अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कूट के हिसाब से केंद्र शासित या फिर राज्यों को किस ऐसे समूह को आपका चयन करना है जिनकी तटरेखा की लंबाई भारत की तटरेखा की कुल लंबाई की आधी है। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसमें आ जाएगा आपका अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यह क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, भारत की अगर कुल तटरेखा की लंबाई की बात करें तो यह 7516
7,516 किलोमीटर है, ठीक। और इन तीनों राज्यों का मिला करके संयुक्त जो अगर हम देखें तो यह इसकी तटरेखा जो है मुख्य रूप से सभी कितनी आती है, यह जो है 3800 किलोमीटर आती है, ठीक है, जो आधे से थोड़ा सा अधिक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की मानक यामी उत्तर रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जिसके कारण भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक यामी उत्तर रेखा मान लें तो भारत के समय में निम्न में से क्या परिवर्तन होगा? भारत का नया मानक समय में वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह एक सीमावर्ती राज्य है। इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार के लगभग समान है और इसकी सीमाएं 3 राज्यों के साथ लगती हैं। यह किस राज्य की विशेषता बता रहा है? इसकी अगर हम बात करें, यह जो विशेषता है आपके मिजोरम की है, ठीक है, मिजोरम की विशेषता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है। हिमरेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कुछ शिखर दिए गए हैं और पहाड़ी। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। दोदा बेटा नीलगिरी पर। कुद्रेमुख उत्तरी सह्याद्री पर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। कोडाई कनाल यह पानली पहाड़ी पर स्थित है। दोदा बेटा नीलगिरी पर। कुद्रेमुख जो है यह दक्षिणी सह्याद्री का भाग है, न कि उत्तरी सह्याद्री का, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानस नदी एवं सुबनसिरी नदी के मध्य में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ी अवस्थित है? डाफला, मीरी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, नागा। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, मानस नदी और सुबनसिरी नदी के बीच में जो है डाफला और मीरी की पहाड़ियाँ स्थित है, ऑप्शन ए। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टानों से हुआ है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ इसका हिस्सा नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। नीलगिरी और अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं ये भी सब जो है पश्चिमी घाट के ही पार्ट हैं, ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? शिवकिला सतलज नदी द्वारा निर्मित है। नाथुला चुंबी और जेलेपला तीस्ता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, शिवकिला यह आपके हिमाचल प्रदेश में है, जिसका निर्माण जो है सतलज नदी पर हुआ है। नाथुला दर्रा जो है यह आपके सिक्किम में है, सिक्किम में, और इसका निर्माण जो है चुंबा नदी पर हुआ है। जेलेपला दर्रा ये भी सिक्किम में और इसका निर्माण तेस्ता नदी पर हुआ है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT या मुख्य हिमालय और लघु हिमालय को बीच में स्थित है, या कह सकते हैं कि इनको विभाजित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों गलत है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT की बात करें तो यह मुख्य हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है यह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है, ठीक है, दोनों गलत है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उनके निर्माण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्कन ट्रैप का निर्माण, कश्मीर घाटी का निर्माण, हिमालय का निर्माण। इन्हें जो है कूट के हिसाब से आपको लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3, 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही। इन चट्टानों का निर्माण अपरदन और निक्षेपण से हुआ, एक सही है। लेकिन धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, गलत है। धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसमें मुख्य रूप से जो धात्विक खनिजों के भंडार जो है धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं, और इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्ववर्ती नदी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पूर्ववर्ती नदी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह वे नदियाँ होती हैं जिनका उद्गम स्थल एक देश में होता है और उनका प्रवाह जो है दूसरे देश में होता है। सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पूर्ववर्ती नदी वो होती हैं जो किसी हिमालय हो गया या फिर से कोई पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, उसके उत्थान के पहले से प्रवाहित होती थी और वह अपने प्राचीन मार्ग का ही अनुसरण करती हैं, ठीक है। तो जो हिमालयी नदियाँ हैं वो सभी जो है पूर्ववर्ती नदियाँ का उदाहरण है। पहला गलत है, दूसरा सही। हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य में कौन सा अंतर है? हिमालयी नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है और वहीं किसी भी प्रायद्वीपीय नदी में वर्ष भर प्रवाह जो है नहीं बना रहता है। हिमालयी नदियाँ प्रायः अधिक लंबी होती हैं और वहीं पर प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक रूप से छोटी होती हैं। कौन सा विकल्प सही है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। हिमालयी नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, जल बना रहता है, आपका सही है। लेकिन किसी भी प्रायद्वीपीय नदी में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता है, गलत है। आपकी जो प्रायद्वीपीय नदी कावेरी है, इसमें भी वर्ष भर जल रहता है, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती है, वितरिका कहलाती है। मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, उसे सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। यमुना के दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन है? टोन से, हिंदन, सोन या फिर घाघरा। कुट के हिसाब से बताइए, 1 2 1 2 4 उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें इसमें, देखिए घाघरा, सोन और घाघरा यमुना की नहीं बल्कि सोन और घाघरा की बात करें तो यह गंगा की सहायक नदियाँ हैं, गंगा की सहायक नदी है, ठीक। और टोस और हिंदन की बात करें तो यह दाहिने तट से नहीं बल्कि बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस बांध को लेकर के केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद है। यह मुल्ला यार और पेरियार नदी के संगम पर है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गुजरात से होकर बहती है? नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये सभी नदियाँ जो है गुजरात से होकर के प्रवाहित होती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसमें अगर हम बात करें काल बैसाखी, काल बैसाखी किस क्षेत्र में जो है, काल बैसाखी को मतलब स्थानीय तूफान को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। चेरी ब्लॉजम कहाँ कहा जाता है इसे? कर्नाटक में। नॉर्वेस्टर कहा जाता है ओडिशा वाले क्षेत्र में। और बोर्डो चिल्ला कहा जाता है असम वाले क्षेत्र में। सही आंसर 2 1 3 4 ऑप्शन ए। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? मेडेन जूलियन ओसिलेशन MJO मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है, तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक रहता है, तो इसमें भारतीय मानसून को सहायता मिलती है। शिवालिक पथ पर शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि मेडेन जूलियन ओसिलेशन यह मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है, तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखा नहीं बल्कि अधिक वर्षा होती है, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरात होते हुए हिमालय से टकराती है, और इस क्षेत्र से गुजरने के बाद भी राजस्थान में इस शाखा के दौरान मानसूनी वर्षा नहीं होती है। इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? अरौली पर्वत की पवनों की सापेक्ष उपस्थिति, पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवन, अरब सागर शाखा का अरावली से विपरीत दिशा में टकराना। देखिए इसके लिए जो उत्तरदायी है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवा यह सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मृदा मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की कृषि के लिए अनुकूल होती है। किस मृदा की विशेषता है? यह जो है लाल मिट्टी की विशेषता है, लाल मिट्टी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। रबड़, महोगनी, सिनकोना आदि प्रमुख वनस्पतियां हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल पर यह मुख्य रूप से पाई जाती है। यह किसकी विशेषता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह जो विशेषता है वह है आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की, ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की। 16 वन निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई, पालनी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 16 वन जो है इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर इन्हें जो है बढ़ते से घटते क्रम में आपको लगाना है। देखिए सबसे अधिक की जो नहरों से सिंचाई होती है जम्मू कश्मीर में होती है लगभग 90% के आसपास, ठीक है। असम की बात करें यहाँ पे लगभग 82% सिंचाई जो है नहरों के माध्यम से होती है। हरियाणा में लगभग 41 से 42% और आंध्र प्रदेश में लगभग 34%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन है। सस्य गहनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ही खेत से एक कृषि वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या होती है। सस्य गहनता उत्तरी मैदान में उच्च स्तर पर पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी। रेह, ऊसर या कल्लर नाम से निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय मृदा को जाना जाता है? लेटराइट, मरुस्थली, काली या फिर लवड़ी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। लवड़ी मिट्टी को रेह या ऊसर या कल्लर के नाम से जाना जाता है, ठीक, ऑप्शन डी। और यह जो है अनउपजाऊ मृदा होती है। भारत में कृषि जोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश कृषि जोत सीमांत प्रकार के हैं और देश में कृषि जोत का जो औसत आकार है सबसे अधिक है पंजाब में।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। देश में कृषि जोत का जो औसत आकार है सबसे अधिक पंजाब नहीं बल्कि राजस्थान में, ठीक है। बाकी पहला आपका सही हो जाएगा। रत्ना, जमुना, कृष्णा इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या भारत में गेहूं की प्रजातियां हैं, कर्नाटक में प्रवाहित नदियां हैं, या फिर हरियाणा में बनाए गए भैंस के क्लोन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। रत्ना, जमुना, कृष्णा यह जो है धान की प्रजातियां हैं, ठीक है, धान की, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दलहन में चना का स्थान सबसे ऊपर आता है। भारत में तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, अभी इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर किए हैं। आगे इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा कल, उसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिस सेट हैं उनको प्रॉपर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके साथ साथ जो आपके करेंट अफेयर वाले सेक्शन हैं उनको भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में प्रॉपर कराया जाएगा, ठीक है। तो बाकी अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।